सपनों की दुनिया में जीते हैं। गांव में कोई मार दिया तो दिल में ख्याल आएगा कि इससे रुक हम यूपीएससी निकालेंगे, आईपीएस बन के आएंगे, बदला लेंगे। ये सब ख्याल आता है ना। बचपन से ही ना घर वालों को लगता है कि बेटा कमा के लाएगा, वो मेंटेलिटी हो जाती है घर में। लेकिन बेटा कैसे कमाएगा इससे उनको मतलब नहीं है। तो फैक्ट्री में गया है, लोहा पीट रहा है, जल गया है, गिर गया है, टूटा भी, उससे मतलब नहीं। घर वालों को लड़कों से मतलब है कि कमाना चाहिए, कैसे कमाना चाहिए कोई नहीं देख रहा है। दाढ़ी मुछाने के बाद बहुत खराब लगता होगा जब दाढ़ी बनाने के लिए पैसा पिताजी से लेना पड़ता है। पढ़ा लिखा बेटा अनपढ़ बाप से जब पैसा मांगता है ये बहुत खराब बात। इसलिए जितना जल्दी हो नौकरी ले ली। जिंदगी कोई आए ना रब्बा। ऊपर वाला उसी को कामयाब बना सकता है जिनकी कंधे इतने मजबूत हो कि जिम्मेदारियां लेके भी मुस्कुरा के रहे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज्यादा दिमाग खुलता है ठोकर खाने से। नहीं समझ आएगा। जीवन में लड़कियों की तुलना में लड़के ज्यादा ठोकर खाए होते हैं, इसलिए वो लोग थोड़ा सा संभल के चलता है। कोई उनसे बढ़िया से बतियाए ना तो डर जाएगा। सही में कोई उनसे बढ़िया से बात करके देखो इज्जत से, अंदर सावधान हो जाएगा कुछ गड़बड़ है, और तुम लोग खुश हो जाओगे। बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था। याद रखिएगा, जितने ऊंचाई पे जाएंगे, ऊंचाई पर रुकने के लिए रास्ते नहीं होते, एक दिन नीचे आना पड़ेगा। इसलिए जब आप सीढ़ियों पे चढ़ रहे होते हैं तो अपने साथ के लोगों से अच्छा व्यवहार बना के रखिएगा, क्योंकि वापस उतरते समय उनसे मुलाकात होगी। याद रखना बाबू, अगर आप कामयाब नहीं होंगे तो कोई ना कोई अमीर घर का आएगा, कोई कामयाब होके आएगा और आपको आपके सामने लेकर जाएगा, और आप लड़की को बदनाम करेंगे कि वो बेवफा है। अरे तुम देर से कामयाब हुए, ये चीज याद रखना। तुम अगर कामयाब देर से हुए, तुम्हारे सामने कोई लेके जाएगा। लड़कियां तो बेमतलब बदनाम हो गई बेचारी सब, ये कह क्या सकती है सब। बेरोजगार लड़के के लिए एक लड़की क्या लड़ेगी अपने घर वालों से? तुम बन के आओ, अधिकारी बन के आओ। तुम अधिकारी छोड़ो ना बाबू, एक सरकारी नौकरी कोई लेके आओ, देखो तुम्हारे लिए न लड़ जाए सर घर से तो कहना, बिल्कुल लड़ जाएगी तुम्हारे लिए। लेकिन तुम रहोगे फकीर, बाप के पैसा पे पलोगे, हाँ, और उसके बाद सोचोगे तुम्हारे लिए लड़की लड़ जाए, वो भी किसके दम पे लड़ेगी? हाँ, मैं किसके लिए सजू, मेरा पिया आनर है। हाँ, इसलिए आप सब लोग, दुनिया का कोई आदमी औरत लड़का लड़की सबको कहते हैं, ये सपना शुरू होता है अखिया से। जहां 5-6 सेकंड देख लिए तो उधर वाला क्या करेगा, ऐसे हाथ ऐसे बाल इधर से इधर करेगा, एक बाल इधर से इधर करेगा। इस छोटे से इस घटना ने, इस 4 इंच के लगाए गए इस घटना ने न जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसलिए आपको बचना है और देखना ही नहीं है, 7 सेकंड देखना, जैसे नजर पड़े तुरंत। अच्छा, कोशिश करना है नजर भी ना। साल का मेहनत आपको पूरा जीवन सुधार देगा, पूरा जीवन। और एक साल यदि आपने मजाक कर दिया तो पूरा जीवन नाश हो जाएगा। तो अपना जीवन नाश मत कीजिए, 1 साल की क्या कीजिए मेहनत, फिर पूरा जीवन भविष्य सुधर जाएगा। लड़का लोग के लिए एक चीज प्लस पॉइंट ये रहता है कि आपको कहीं ना कहीं तो हो ही जाएंगे सेटल। लड़की लोग के लिए दुर्दशा हो जाएगा अगर अच्छा जॉब नहीं मिल पाया ना, और जॉब से पहले ब्याह हुआ तो ब्याह आपकी मर्जी से नहीं, घर वाले के हिसाब से हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? जितने असफल लोग होते हैं ना, उनका एक लक्षण होता है, उनके अंदर ख्वाहिशें बहुत होती हैं लेकिन वो काम करना नहीं चाहता है। हमें ये बनना है, हमें वो बनना है, लेकिन जो वहाँ बन के गया है वो कितना मेहनत किया है ये कोई करना नहीं चाहता। राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखो। लोग कहते हैं कि पढ़ लिख के राजा बनोगे, बकलोलवन को बोलिएगा कि ये डीएम है ना, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये राजा ही है, समझा या? इसका नाम होता है कलेक्टर। अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदिएगा ना तो वो इंसान छलांग लगाना सीख जाएगा, याद रखिएगा। वापस थोड़ी लौटेगा यहाँ पर। तो दुनिया, समाज, रिश्तेदार, किस्मत, कोई अगर आपके लिए गड्ढा खोद रही है, याद रखिएगा आपको मजबूर कर रही है कि आप छलांग लगाना सीख जाए। वो शाहरुख खान ने कहा था ना कि आपकी तबीयत खराब होगी, गर्लफ्रेंड नाराज होगी, बॉयफ्रेंड गुस्सा हो जाएगा, बीच में ब्रेकअप हो जाएगा, कभी घर में पैसों की समस्या होगी, कभी रोड पे बारिश होगी, कभी ऑफिस आने का मन नहीं करेगा, बहुत सारे इश्यूज होंगे। लेकिन उन सब के बीच में रोज आपको कंसिस्टेंसी रखना है उस पीरियड में कि सपना पूरा हो।
सो अगर आप में कॉन्फिडेंस है, उसके साथ क्लैरिटी है, और विद क्लैरिटी यू हैव कंसिस्टेंसी, कर ली दुनिया मुट्ठी में। 2 लाख रुपया कोटा में फीस लेता है। किस चीज के लिए? मास्टर मुहल्ला से बोलने का। उन्हें मास्टर कहना ठीक है या व्यापारी? खेत बेच के बच्चे कोटा में जाते हैं, गिरवी रख के माँ का गहना, बहन का गहना गिरवी रख के कोटा में जाते हैं। और जब उनको पढ़ाई नहीं समझ में आती है, डाउट क्लास में भी नहीं समझ में आता है, और वहां जाके समझा जाता है कि कोटा में केवल और केवल ध्यान दिया जाता है टॉपर स्टूडेंट पे, जिनका फोटो वो अखबार में छाप सके। वो मार्केटिंग का तरीका होता है, उन पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। अब तब वो बच्चा देखता है कि हम खेत बेच के आए थे, माँ का गहना गिरवी रख के गए थे, किस मुंह से लौटेंगे, वो सुसाइड करता है। इस पर सोचना चाहिए देश के शिक्षा विभाग को। लेकिन क्या कीजिएगा, हम अकेले कितना लड़ेंगे, लेकिन है बिहारी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पढ़ाई को वैसे कीजिए जैसे नोट गिनते हैं। पैसा कोई गिन रहा है, मजाल कोई उसका कंसंट्रेशन खराब कर दे, डांट देगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। सबके लाइफ में टेंशन रहती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप हिम्मत वाले हैं या कायर हैं। अंतर समझो, लड़ने की क्षमता की ताकत क्या होती है। एक सामान्य व्यक्ति को, हम में, आप में किसी को, हमारे सामने अगर शेर आ जाएगा, हम डर के भाग जाएंगे, मार डालेगा शेर। लेकिन एक शराबी था, शराब पी लिया था, तब तक शेर आ गए सब, 1 2 नहीं 4 गो शेर आया सब। एक शराबी एगो छोटा सा छड़ी लेके 4 शेर को भगा दिया। ओ माय गॉड, हमको यहाँ पे, और शेर कंफ्यूजन में था, यार ये कौन सा प्राणी है, इधर देख रहा है, इधर चल रहा है, यहाँ पे उसको मारे किधर से, भाग गया शेर भाग गया। तो समझ रहे हैं इच्छा शक्ति में कितनी ताकत होती है। तो फिर लड़के यही करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, चाहे कितना भी, यदि बड़े बड़े डीएम एसपी को देखिएगा, नॉर्मल लड़की से शादी कर लेते हैं और अपने यहाँ रखते हैं। समझा क्या? जिस दिन आपको ये लगने लगे, आप बेहतर पढ़िए, एक नॉर्मल गांव का लड़का देखिए, शादी कीजिए फ्री। लेकिन दिक्कत क्या होगा, जिस दिन नौकरी होगी ना, आप अपने से ऊपर खोजने लगेगा। ये रियलिटी है, आप कितना भी झूठ ला दीजिए, बट देखिएगा जॉब होने के बाद एक लड़की से कहिए, बेरोजगार लड़का से शादी करने का, उसको लगेगा कि हाँ, यही दिन के लिए हम पढ़े थे। आप ही हैं जो हम लोग के लिए लड़ते हैं सर। एक चीज से हमेशा बचिएगा, चाहे लाइफ में कितनी भी परिस्थिति आ जाए, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा। चाहे जो कुछ हो जाए, आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, आप उसे नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। आप हमेशा अपने आप को देखिएगा। रेस में आगे निकल जाना, रेस जीतना नहीं होता है। विद्यार्थी जीवन में कभी सुकून नहीं मिलेगा, ये आधा सच है। सच तो ये है कि जिंदगी एक सजा है, गुनाह क्या था ये पता नहीं।